नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओशो और रजनीशपुरम के रहस्य के बारे में। 1981 का दौर था। भारत में एक ऐसे गुरु की चर्चा हर तरफ थी जो अपनी अलग सोच, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मुक्त जीवन के लिए जाने जाते थे। आचार्य रजनीश, जिन्हें हम ओशो के नाम से जानते हैं। ओशो की बातें, उनका दर्शन और उनकी आध्यात्मिक जागरूकता दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींच रही थी। लेकिन इसी दौरान एक फैसला लिया गया जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। ओशो ने भारत छोड़कर अमेरिका जाने का निर्णय क्यों लिया? ओशो और उनके शिष्यों ने अमेरिका के ऑरेगन राज्य में 64,000 एकड़ की जमीन खरीदी और एक सपने का निर्माण शुरू किया, रजनीशपुरम। यह सिर्फ एक आश्रम नहीं था, यह एक पूरा शहर था जिसमें स्कूल, शॉपिंग सेंटर, रेस्टोरेंट और अपनी पुलिस तक थी। दुनिया भर से हजारों लोग यहां बसने लगे। सभी केसरिया कपड़े पहनते, ओशो के विचारों को मानते और एक नए जीवन शैली को अपना रहे थे। यह एक आध्यात्मिक नगरी थी जो प्रेम, स्वतंत्रता और आनंद का संदेश देती थी। लेकिन जितनी जल्दी यह नगरी बनी, उतनी ही जल्दी यह विनाश की तरफ भी बढ़ने लगी। रजनीशपुरम में सब कुछ सही चल रहा था जब तक एक महिला ने सब कुछ पलट दिया। मां आनंद शीला ओशो की एक विश्वसनीय शिष्या थी और रजनीशपुरम की मुख्य प्रशासक भी। शीला की सूझबूझ और सख्ती ने इस शहर को आगे बढ़ाया, लेकिन धीरे धीरे उसका घमंड बढ़ने लगा। उसका मानना था कि ओशो के बिना भी वह रजनीशपुरम चला सकती है। और फिर शुरू हुई साजिशों का खेल। शीला ने राजनीति, धोखे और अत्याचार का इस्तेमाल करना शुरू किया। जो भी उसकी बात नहीं मानता, उसे शहर से बाहर निकाल दिया जाता। शीला की अपनी एक छुपी फौज थी जो लोगों को धमकाती और अपना राज चलाती। जब ऑरेगन की सरकार ने देखा कि रजनीशपुरम एक स्वतंत्र शहर बन रहा है, तब उन्हें यह बात पसंद नहीं आई। ऑरेगन के नेता इस नगरी को देश के लिए खतरा समझने लगे। ओशो के शिष्य हर जगह फैल रहे थे और ईसाई समुदाय भी इस नए धार्मिक आंदोलन से परेशान था। फिर आई वह रात जिसने रजनीशपुरम का अंत लिख दिया, 1984 का बायो टेरर अटैक। कहा जाता है कि शीला और उसके साथियों ने ऑरेगन के रेस्टोरेंट्स और पानी में जीवाणु छोड़ दिए, जिससे 750 से अधिक लोग बीमार पड़ गए। यह अमेरिका का सबसे बड़ा बायोटेरर अटैक माना जाता है। जब ओशो को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने शीला को तुरंत रजनीशपुरम से निकाल दिया। लेकिन तब तक अमेरिका की सरकार पूरी तरह सतर्क हो चुकी थी। 1985 में अमेरिका की FBI ने ओशो को गिरफ्तार कर लिया। उन पर वीजा फ्रॉड का आरोप लगाया गया, लेकिन असली वजह कुछ और थी। अमेरिका ने ओशो को जहर देकर मारने की कोशिश की, ऐसा उनके शिष्यों का मानना था। ओशो को रेडियो एक्टिव जहर दिया गया, जिससे उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। 1 महीने तक ओशो को अलग अलग जेलों में घुमाया गया ताकि उनका मनोबल टूट जाए। जब दबाव बढ़ा तो उन्हें भारत वापस भेज दिया गया, लेकिन तब तक ओशो अंदर से टूट चुके थे। ओशो भारत लौट आए, लेकिन अब उनका शरीर पहले जैसा नहीं रहा। 1990 में उनका निधन हो गया और आज भी उनकी मृत्यु के कारण पर रहस्य बना हुआ है। क्या उन्हें अमेरिका ने जहर दिया? क्या शीला ने उनके खिलाफ साजिश रच दी? यह सवाल आज भी लोगों के मन में है। रजनीशपुरम को अमेरिका की सरकार ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। आज वहां सिर्फ वीरान जगह है जहां कभी एक स्वर्ग बसाया गया था। ओशो चले गए, लेकिन उनकी सोच आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोगों के जीवन का हिस्सा है। उनकी किताबें, उद्धरण और आध्यात्मिक ज्ञान लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ओशो को साजिश का शिकार बनाया गया? क्या रजनीशपुरम एक अद्भुत सपना था जो तोड़ दिया गया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।